स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। साल 1984 के दंगा पीड़ितों को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव पारित करने पर सिख समाज ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया और आभार व्यक्त किया। सरकार ने ऐसे 121 परिवारों के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया है, जिनके किसी सदस्य की जान साल 1984 के दंगों में चली गई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि सिख समाज एक बहादुर कौम है, जिसने एक धर्म की रक्षा के लिए सिर कटा दिए, लेकिन झुके नहीं। 1984 सिख दंगों में पीड़ित परिवारों की पीड़ा हमारी पीड़ा है और सिख समाज का संघर्ष हम सब के लिए प्रेरणादायी है और उनका आत्मसम्मान सर्वोपरि। क्लोजन सीएम साहब। हरियाणा विधानसभा का जो मानसून सत्र था, उसमें एक प्रस्ताव रखा, क्योंकि मेरे मन के अंदर पीड़ा थी। मैंने कहा कि हम एक प्रस्ताव लेकर के मैं आया और मैंने उसकी पूरी जानकारी भी कलेक्ट की। मेरे पास जो जानकारी आई 121 लोगों की आई। अगर कोई और परिवार छूटा है, हमने कहा है कि अगर कोई ऐसा परिवार छूटा है जो उस रिकॉर्ड के अंदर नहीं आया है, तो डीसी को, संबंधित डीसी को जाकर के एक एप्लीकेशन दे दे। उसके ऊपर हम सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं और हमने निर्णय किया कि जो प्रभावित परिवार हैं, इफेक्टेड परिवार हैं, अरे जिन परिवारों के अंदर एक कमाने वाला था वही चला गया, परिवार वो गरीबी रेखा के नीचे चला गया, हमने कहा कि हम उन लोगों को वापस तो नहीं ला सकते, परंतु वो परिवार अपनी सहमति से एक परिवार का बच्चे का नाम किसी का भी दे, हम उसको हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम करेंगे। ये प्रस्ताव हम लेकर के हैं। 1984 में किस निर्दयता के जख्म दिए हैं, इसकी चर्चा भी हमारे सिंह साहबानों ने की है, उसको कोई भूल नहीं सकता। मित्रों, ये इतना बड़ा जो दर्द मिला है, वो आप सब उसको बखूबी जानते भी हैं। मैं, प्यारी साध संगत जी, मेरे मन में उस पीड़ा से जूझते हुए अपने सिख भाइयों और बहनों के प्रति मैं कृतज्ञता, श्रद्धा और आत्मीयता की भावना हमारे मन में है। और इसीलिए मेरे मन में यह बात काफी समय से थी कि आपके इन दुखों को बांटने के लिए हम कुछ करें। चिल्ला साहिब की पूरी जमीन 70 कनाल वो अपने चिल्ला साहिब गुरुद्वारा के नाम कर दी जाए, और वो हो गई है। प्यारी साध संगत जीओ, यमुनानगर के अंदर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है और हमने निर्णय किया है कि गुरुग्राम में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका नामकरण हिंद की चादर सर्वंशदानी श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम वो रखा जाएगा। असंध में भी हमने कॉलेज का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम पर वो रखा है। और मुझे खुशी है कि हमने लखनऊ साहिब में माता गुजरी के नाम VLDA
कॉलेज भी स्थापित किया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि साध संगत की आस्था को देखते हुए हमने श्री हजूर साहिब, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के हमारे तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमने स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना, उसका भी शुभारंभ हमने किया है, उसको भी चालू किया है, ताकि हमारी साध संगत हमारे इन पवित्र स्थलों का वो भ्रमण कर सके, उनमें जा सके और वहां अपना शीश नवा सके। उसको ध्यान में रखते हुए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना, उसका शुभारंभ किया। और इसी के साथ अब वक्त ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है।